भैया रेलवे से अगर कोई हम लोग को जमीन हटाएगा, अगर कुछ भी करेगा, रोज आए दिन समझ लो हर 2 महीने 3 महीने तोड़ते फाड़ते हैं। अगर कुछ भी करेंगे तो समझ लो हम आप हत्या कर लेंगे। उनकी जमीन है तो वो ले ले, हमारी जमीन हमको छोड़ दे। कि अगर अपना नाप करवा लीजिए, उनकी 60 फुट है, 60 फुट अपना ले लीजिए, बाकी जो है वो हम लोग उनको दे दीजिए। अगर हर बार आएंगे ऐसे करेंगे तो हम लोग कहाँ करेंगे बताइए? मर जाए क्या? अगर मर जाएंगे नाना लड़के बच्चे लेके, जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार ही रहेगी, रेलवे वाले रहेंगे, रेलवे कहाँ चले जाएंगे बताइए? ये नहीं बोल रहे हैं हमको कि हमको रेलवे की ज़मीन पर बसाइए। यहाँ के किसी भी नागरिक को आप पूछेंगे, कोई नागरिक ये नहीं बोलेगा कि हमको रेलवे की ज़मीन पर रहना है। अगर रेलवे की ज़मीन है, ओरिजिनल दस्तावेज लेके आए, ओरिजिनल नक्शे लेके आए, उसके हिसाब से उनकी जो ज़मीन होती निकलती है अपनी पैमाइश करवा के ले ले। लेकिन रेलवे उन चीज़ों को लेना नहीं चाहता। वो सिर्फ आएगा, नोटिस लगाएगा, इनको उजाड़ेगा, प्रताड़ित करेगा, चला जाएगा। राजधानी लखनऊ में डालीगंज क्रॉसिंग के पास में हम मौजूद हैं, जहां पर रेलवे द्वारा गरीबों की झोपड़पट्टी पर बिल्डोजर चलाने का काम किया जा रहा है। रेलवे लगातार गरीबों की जमीन को हड़प रहा है। हालांकि ये जमीन रानी रुक्मणी देवी की बताई जा रही है, लेकिन रेलवे इस पे अवैध कब्जा करे हुए है और गरीबों के घर को उजाड़ रहा है। आइए हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को जानने का प्रयास करते हैं। भैया रेलवे से अगर कोई हम लोग को जमीन हटाएगा, अगर कुछ भी करेगा, रोज आए दिन समझ लो हर 2 महीने 3 महीने तोड़ते फाड़ते हैं। अगर कुछ भी करेंगे तो समझ लो हम आप हत्या कर लेंगे। उनकी ज़मीन है तो वो ले ले, हमारी ज़मीन हमको छोड़ दे। और कोई बात होगी तो आप लोग समझे, आप लोगों के सब होगा सरकार के ऊपर। ये तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जमीन कब्जा करी गई है, आप आत्महत्या कर लेंगे। कितने दिन से आप रह रही हैं? 35 साल से। और बिल्डोजर कई बार आया है? मैं हर साल में 3 बार आता है। और हर बार ये प्रयास करते हैं तोड़ने का? हर बार होता है। तो ये जमीन जो है रेलवे कब्जा किया है, तो इसमें क्या आपका है कि सरकार क्या करे आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों का घर बराबर बना? जितनी वो उनकी है उतनी वो ले ले, जितनी हमें हमको छोड़ दें। क्या कहना है? हमारे लोगों की यही कहना है साहब कि अगर अपना नाप करवा लीजिए, उनकी 60 फुट है, 60 फुट अपना ले लीजिए, बाकी जो है वो हम लोग उनको दे दीजिए। अगर हर बार आएंगे ऐसे करेंगे तो हम लोग कहाँ करेंगे बताइए? मर जाए क्या? अगर मर जाएंगे नाना लड़के बच्चे लेके, जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार ही रहेगी, रेलवे वाले रहेंगे, रेलवे कहाँ चले जाएंगे बताइए? हाँ, क्या है, क्या कहना है आपका? क्या किस तरह से यहाँ का जो जिस तरह से माहौल है, बार बार बुलडोजर आ रहा है, क्या कार्रवाई करी जानी चाहिए? सर कार्रवाई ये करनी चाहिए। हम लोगों ने इससे पहले भी सरकार को से आग्रह किया था कि सरकार रेलवे अपनी नपाई करवा ले, जितनी ज़मीन उनकी, क्योंकि जहाँ तक उन्होंने बाउंड्री वाल खींची है अपनी, वो ज़मीन रेलवे की नहीं है। हम लोगों के इसके पूरे दस्तावेज हम लोगों के पास में है, नक्शा है, खसरा है, खसौनी है, उस हिसाब से ज़मीन रेलवे की नहीं है। हम लोगों ने पहले भी आग्रह किया था, फिर आग्रह कर रहे हैं कि सरकार अपनी नाप करवा ले, रेलवे जितनी ज़मीन उनकी वो ले ले, बाकी जो बचती है वो छोड़ दे। ये रोज़ रोज़ दिमागी टेंशन देना कि यार प्रताड़ित करना कि आज बिल्डोजर आ रहा है, अभी तोड़ लेंगे, अभी बनाया, अभी हटाया, कहाँ तक कि बच्चे कहाँ जाएंगे या औरतें कहाँ जाएंगी? ये सब गरीब गुरबा लोग बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग रोज़ तोड़ रहा है, रोज़ बन रहा है, कहाँ से इतने पैसे लेके आएंगे? कोई काम पे नहीं गया है, अभी टूट जाएगा, अभी देखिए सब खोल दिया लोगों ने, अभी इसमें पैसा खर्चा हुआ, फिर से बनाएंगे, फिर पैसे खर्चा होंगे। ये कहाँ से रोज़ इंतजाम करेंगे? इस तरीके से अगर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे फिर आत्महत्या वाला मामला आदमी आ जाएगा। आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? रहने कोई जगह ठिकाना नहीं सरकार दे रही है। कुल मिला के यही है कि जो भी यहाँ पर रेलवे की जमीन है, रेलवे अपनी ले ले और बाकी छोड़ दे। जी, सरकारी दस्तावेज के मुताबिक जमीन, जितनी ज़मीन रेलवे की बन रही है वो रेलवे नपाई करके अपनी ज़मीन ले ले, और जो बच रही है वो छोड़ दे। हम लोग अपने यहाँ पे रह रहे हैं, इतने गरीब गुरबा लोग जितने जो हैं यहाँ रहे, कोई इस रेलवे उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। सरकार से यही मेरा आग्रह पहले भी था, अभी भी था, और हम लोग इसीलिए यहाँ से इकट्ठा हुए ये बात करें। अभी फिर नोटिस आया था मेरे पास 18 तारीख का, 17-18 को 2 दिन का नोटिस फिर दे गए हैं। अब फिर देखिए लोगों ने उजाड़ना शुरू कर दिया डर के मारे। कल आकर CRPF के जवान गालियाँ बक के चले गए कि तुम लोग ने यहाँ कैसे बना लिया, क्यों घेर लिया? बोलो हटाओ साले, नहीं अब फिर पकड़ के ले जाएंगे, अंदर कर देंगे, तो जुर्माना लगा देंगे 20-25 हज़ार रुपया जो यहाँ मिलेगा उसको। ये सब प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को, इस तरीके डरा धमका कि हम लोग को रेलवे से पकड़ करके आपको ले जा रहे हैं। ये तो दिखाएंगे नहीं, रोड से ले जा रहे हैं, क्या हम रेलवे पर दिखाएंगे लाइन से कि हम आपको ले जा रहे हैं? जबकि इसके हम लोग को नक्शा नजरी खतना खतौनी RPF के जवानों को दरोगा से कहे कि आप हमारी फाइल देख लीजिए, हमारा 30 साल से मुकदमे चल रहे हैं। अब इस मुकदमे में क्या बोला था आपका अगर कागज़ है तो आप दिखाकर खारिज करा दीजिए मुकदमा। 30 साल तक ऐसे मुकदमा थोड़ी चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं जब जीतेंगे तब आइएगा, तो वो अपना कागज़ दिखा अपना ले जाए। वो पहले क्यों नहीं दिखा कर अपना लेते हैं? ये दूसरे क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? काबला तक आप दिखाइए तब वो खुद ही अपना दिखा करके नाप लें।
और उसके बाद हमारी ज़मीन छोड़ दें। सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव यहाँ पर लोगों की पीड़ा को समझने के लिए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये रेलवे बार बार जो लोगों को यहाँ प्रताड़ित कर रहा है उसका क्या कारण है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार रेलवे यहाँ पे लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है वो मानवता को शर्मसार कर देने वाला बयान है। क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो 25 सालों से रहते आ रहे हैं, 30 सालों से रहते आ रहे हैं, उनके पास वोटिंग कार्ड बने, उनके आधार कार्ड बने हुए, उनके राशन कार्ड बने हुए, कई लोगों के मीटर कनेक्शन भी हैं। अगर इनको ये सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, इनके दस्तावेज अगर बनाए गए तो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी इसके अंदर लिप्त हैं। ये रातों रात तो बने नहीं। और इनमें सही ऐसे नागरिक भी हैं जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे, इसमें कोई बांग्लादेशी तो आके बसा नहीं हुए। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन, उसके अंदर ये स्पष्ट वर्णित किया गया है कि आप किसी को अगर वहाँ से उठा रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, उसको उजाड़ रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं वहाँ से उनका पुनर्वास करने का पहले व्यवस्था करो। पुनर्वास करने के बाद ही आप उसको वहाँ से उजाड़ सकते हो। रेलवे आए दिन इनको नोटिस जारी करता है, आए दिन इनको प्रताड़ित करने का प्रयास करता है, इनकी झोपड़ियों को उजाड़ता है। यहाँ के जितने भी लोग बार बार ये चीज़ बोलते हुए आ रहे हैं कि रेलवे की जितनी भी ज़मीन है, रेलवे जो ओरिजिनल दस्तावेज जो पुराने अभिलेख है उसके अंदर उसके हिसाब से अपनी नापी करवा ले। नापी करवाने के पश्चात रेलवे की जो ज़मीन निकलती, रेलवे अपनी ज़मीन ले ले। हमको रेलवे की ज़मीन नहीं चाहिए। लेकिन रेलवे जो क्या करता है कि अपनी ज़मीन बता कर उनको नाक परेशान करने का प्रयास करता है। आप यहाँ पर अगर और भी चीज़ें देखेंगे तो कुछ खंभे रेलवे के आगे गड़े हुए, कुछ पीछे गड़े हुए, कुछ टेढ़े गड़े हुए, कुछ आड़े गड़े हुए। तो इनका जो नापी का जो तरीका या जो इन्होंने अपने ज़मीन का पैमाइश करना है जो तरीका, कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि रेलवे जानबूझकर यहाँ के लोगों को परेशान करने का, प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बोला था, जिस प्रकार लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप उनको अगर उजाड़ रहे हो, उजाड़ने से पहले उनको कहीं स्थापित करिए। लेकिन रेलवे और रेलवे के अधिकारी, यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। या तो ये मुख्यमंत्री जी से बड़े हो गए या ये आदरणीय मोदी जी से बड़े हो गए। सुभाष जी, ये अभी यहाँ पर महिलाएं भी हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं। इन लोगों का ये कहना है कि अगर जिस तरह की यहाँ पर बार बार बुलडोज़र कार्रवाई करता है, हम लोग बार बार प्रताड़ित हो रहे हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, उनका क्या होगा। तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या जो कानपुर में अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले घटना हुई है, क्या वो रिपीट हो सकती है? देखिए, जिस प्रकार का रवैया यहाँ का प्रशासन अपना रहा है और जिस प्रकार कुछ दिन पहले कानपुर की घटना हुई कि वहाँ के एसडीएम और उसके बाद में वहाँ के लेखापुल ने जाके बुलडोज़र चलवाया और 2 लोगों की मौत हो गई, उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो जिस प्रकार यहाँ पर प्रशासन इनको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, इनको टॉर्चर कर रहा है, तो हो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसी तरह अगर घटना घटती रहेगी तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिप्रेशन में आने के बाद में, मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद में कुछ भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। चाहे वो सुसाइड कर लें, चाहे अपने आप को आत्मदाह कर लें या पटरी के नीचे आ जाएं। जाहिर सी बात है, हो सकता है ऐसा। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी किसकी रहेगी? प्रशासन की रहेगी ना। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? प्रशासन को सोचना चाहिए कि इनकी समस्या का कोई निदान निकाले। सिर्फ नोटिस आती है, नोटिस को जारी करके बुलडोजर लेके चले आते हैं, बुलडोजर लेके उनको उजाड़ने का प्रयास करते हैं। इनको स्थापित तो करिए। ये नहीं बोल रहे हैं हमको कि हमको रेलवे की ज़मीन पर बसाइए। यहाँ के किसी भी नागरिक को आप पूछेंगे, कोई नागरिक ये नहीं बोलेगा कि हमको रेलवे की ज़मीन पर रहना है। अगर रेलवे की ज़मीन है, ओरिजिनल दस्तावेज लेके आए, ओरिजिनल नक्शे लेके आए, उसके हिसाब से उनकी जो ज़मीन होती निकलती है अपनी पैमाइश करवा के ले ले। लेकिन रेलवे उन चीज़ों को लेना नहीं चाहता। वो सिर्फ आएगा, नोटिस लगाएगा, इनको उजाड़ेगा, प्रताड़ित करेगा, चला जाएगा। तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या है सुभाष जी? सॉल्यूशन यही है कि जो सरकार है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन और रेलवे आपस में मिल बैठ कर इस चीज़ की मध्यस्थता करें, कागज़ लेके आए, दस्तावेज लेके आए, उन दस्तावेज के अनुसार रेलवे की ज़मीन अगर निकल रही है तो रेलवे अपनी ज़मीन ले ले। यहाँ का कोई नागरिक ये नहीं बोलेगा कि नहीं हम रेलवे की ज़मीन पर रहेंगे या रेलवे हमको ज़मीन दे। नहीं, रेलवे की जो ज़मीन है वो ले ले। और यहाँ पे जितने भी लोगों से आप पूछेंगे तो पुराने दस्तावेजों के अंदर ये ज़मीन महारानी रुक्मिणी देवी की थी। तो जब रुक्मिणी देवी की ज़मीन थी तो रेलवे कहाँ से आ गई? रेलवे पहले ये तो साबित करे। रेलवे बोलता है आपकी ज़मीन नहीं है, इन लोगों को बोलता है, तो ये लोग भी तो बोलते हैं रेलवे भी साबित करे कि आपकी ज़मीन है। जब रेलवे साबित नहीं कर पा रहा है कि हमारी ज़मीन है, तो आप जनता से कैसे दस्तावेज मांग रहे हैं? आप अपने दस्तावेज लाइए, दिखाइए, पैमाइश करिए, नापिए, आपकी ज़मीन जहाँ तक आती है उस ज़मीन को ले लीजिए, बाकी की ज़मीनें छोड़िए, इनको ना कि परेशान मत करिए। और अगर इनको उजाड़ने का आपको प्रयास करना है तो इनको उजाड़ने से पहले कहीं स्थापित करिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, पूरे जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनमें सब में बेहद आक्रोश है। हमने सुभाष सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव और इन लोगों से बात की और यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में भी जाना। महिलाओं का तो यहाँ तक भी कहना है कि अगर इस तरह की कार्रवाई बार बार की जाएगी तो हम आत्मदाह
करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब इस तरह की चीज़ें अगर नहीं देखी जाएंगी, सरकार इन पर नहीं ध्यान देगी, तो फिर जो गरीब तबके का लोग है वो तो दब के रह जाएगा। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।